हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीके हिंदी विद अशोक में। आज हम जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में आने की महत्वपूर्ण संभावना है। सामान्य जानकारी। क्वेश्चन नंबर 1 है अथर्ववेद खंडों का संग्रह है। अथर्ववेद में कितने खंड हैं? 5, बी 10, सी 15, डी 20। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अथर्ववेद में 5 खंडों का नहीं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अथर्ववेद में 20 खंडों का संग्रह है। 731 सूक्त व लगभग 6000 ऋचाएँ हैं। चांदी का उल्लेख सर्वप्रथम इसे मिलता है। चांदी शब्द का उल्लेख अथर्ववेद में ही मिलता है। अगला क्वेश्चन है अष्टमहास्थान का तात्पर्य बुद्ध के जीवन से जुड़े 8 महत्वपूर्ण स्थानों से है। अष्टमहास्थान निम्न में से कौन सा स्थान उनमें से एक नहीं है? कौन सा स्थान इसमें नहीं है? ए लुम्बिनी, बी सारनाथ, सी रायगढ़, डी बोधगया। कौन सा इसमें नहीं है? ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर होगा रायगढ़। रायगढ़ नहीं है। महात्मा बुद्ध से जुड़े 8 स्थानों में लुम्बिनी, गया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, संकिसा, राजगृह और वैशाली ये अष्ट महास्थान के नाम से जाना जाता है। रायगढ़ अष्ट महास्थान से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 48 है लगभग 50 वर्ष शासन करने के पश्चात डैश की मृत्यु 1605 में हुई थी। उसे आगरा से बाहर सिकंदरा में दफनाया गया। वह कौन था? इसकी मृत्यु 1605 में हुई। इसका एक आंसर ऑप्शन ए अकबर, बी औरंगजेब, सी शाहजहां, डी जहांगीर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अकबर होगा। मुगल सम्राट अकबर जो है उसका जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अमरकोट के राजा वीर साल के महल में हुआ था। यह भारत में 50 वर्ष शासन किया। उसके बाद 1605 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई और आगरा के बाहर सिकंदरा में से दफनाया गया। अकबर ने ही दीन इलाही धर्म लागू किया था, चलाया था। बीरबल इसके दरबार के 9 रत्नों में से एक थे। इसके काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल भी कहा जाता था। औरंगजेब ने कई इमारतों का भी निर्माण करवाया। बुलंद दरवाज़ा, इलाहाबाद का किला आदि कई इमारतों का निर्माण करवाया। क्वेश्चन नंबर अगला है खिलाफत आंदोलन का संबंध किससे था? ए तुर्की, बी मिस्र, सी सऊदी अरब या डी ईरान से। खिलाफत आंदोलन का संबंध किससे था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए तुर्की से। प्रथम विश्व के दौरान ब्रिटेन द्वारा यह वादा किया गया था कि तुर्की साम्राज्य की किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। क्वेश्चन नंबर अगला है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? ए उत्तर प्रदेश, बी असम, सी पश्चिम बंगाल या डी बिहार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी असम जो है और पश्चिम बंगाल से और नेपाल से सीमा साझा नहीं करता। यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा भूटान और बांग्लादेश से साझा करता है। क्वेश्चन नंबर अगला है पर्यटन स्थल अरकू घाटी दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस शहर के निकट स्थित है? ए मदुरै, बी विशाखापट्टनम, सी मंगलौर, डी कोच्चि। अराकू घाटी दक्षिण भारत के किस शहर के निकट स्थित है? यह ऑप्शन बी विशाखापत्तनम के निकट स्थित है। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में पड़ता है। एक खूबसूरत हिल स्टेशन है। अराकू घाटी विशाखापट्टनम के लगभग 111 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इसे आंध्र प्रदेश का ऊटी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी कश्मीर के दक्षिण पूर्वी भाग में वेरी नाग में एक झरने से निकलती है? कौन सी नदी है?
सतलज, बी झेलम, सी व्यास या डी चेनाब। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी झेलम जो है वह वेरीनाग झरने से निकलती है। ये चिनाब के पास एक झरना है, शेषनाग झील से में गिरता है। झेलम नदी का उद्गम होता है। झेलम चिनाब नदी की सहायक नदी है। उलट झील से बहती हुई कुछ दूरी भारत पाकिस्तान की सीमा बनाती है। श्रीनगर झेलम नदी के तट पर बसा है। अगला क्वेश्चन, काली मिट्टी और किस नाम से जानी जाती है? काली मिट्टी किस नाम से जानी जाती है? खादर मिट्टी, बांगर मिट्टी, कछारी मिट्टी या रेंगुर मिट्टी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। काली मिट्टी जो है वह रेंगुर मिट्टी के भी नाम से भी जानी जाती है, क्योंकि इसमें कपास ज़्यादा उगाया जाता है। काली मिट्टी को कपास मिट्टी भी कहते हैं। कपास की खेती ज़्यादा होती है यहाँ। काली मिट्टी महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में ज़्यादा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, बायोपा किस प्रदेश की जनजातियों की एक पारंपरिक पगड़ी है या हेडगियर? बायोपा, ए झारखंड प्रदेश, बी अरुणाचल प्रदेश, सी गोवा या डी केरल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश। बायोपा पगड़ी अरुणाचल प्रदेश की जनजातियों की एक पारंपरिक पगड़ी है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के संविधान, राष्ट्रपति द्वारा शपथ या अभिपुष्ट से संबंधित है? राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 66, ऑप्शन बी अनुच्छेद 57, ऑप्शन सी अनुच्छेद 54, ऑप्शन डी अनुच्छेद 60। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 60। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति के द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में उल्लेख करता है। यह कहता है कि प्रत्येक राष्ट्रपति और प्रत्येक व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है, उसके कृत्यों का निर्वहन कर रहा है, अपना पद ग्रहण करने से पहले भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या अनुपस्थित में उच्चतम न्यायालय के मुख्य ज्येष्ठ न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 कारखानों आदि बच्चों के रोजगार पर निषेध किससे संबंधित है? भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार, बी केंद्र सरकार, सी राज्य सरकार, डी राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, भारतीय संविधान का कौन सा भाग आपात उपबंध के बारे में बताता है? ए भाग 7, बी भाग 15, सी भाग 18, डी भाग 9। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भाग 18 आपात उपबंध के बारे में बताता है। भाग 9 जो है वो पंचायतों के बारे में बताता है, और भाग 12 जो है वित्त, संपत्ति और संविधान के बारे में, और जबकि भाग 15 निर्वाचन के बारे में बताता है। क्वेश्चन नंबर अगला है, मूलहास किसके मूल्य की हानि है? ए अंतिम उत्पाद माल, बी मशीनरी, सी पूंजी स्टॉक, डी वस्तु सूची का स्टॉक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मूलहास मशीनरी मूल्य की हानि है। क्वेश्चन नंबर अगला है, रोल इन शब्द किसमें प्रयुक्त होता है? क्रिकेट, टेनिस, हॉकी, गोल्फ। रोल इन शब्द इसमें किसमें प्रयुक्त होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हॉकी में। रोल इन शब्द हॉकी खेल से जुड़ा है। हॉकी में जैसे स्कूप, अंडरटेकिंग, बुली, हाफ वॉली, पुश इन या फुल बैक या हॉकी से संबंधित शब्द हैं। और क्रिकेट से चाइनामैन,
LBW, पॉपिंग, ग्रीज, डेड बॉल यह संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, यूनान की राजधानी क्या है? यूनान की राजधानी क्या है? ब्यूनस आयर्स, स्टॉकहोम, एथेंस या बर्न? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एथेंस। यूनान की राजधानी एथेंस है। ब्यूनस आयर्स की राजधानी अर्जेंटीना, स्टॉकहोम की राजधानी स्वीडन, बर्न की राजधानी स्विट्जरलैंड। नमस्कार दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।